प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों की मदद करने वाले और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने वालों से दुनिया को सावधान होने की जरूरत है। नैरोबी में पीएम मोदी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले हर समाज के लिए खतरा है। Terrorism is an evil that knows no boundary, had no religion, no race and no values. Indeed, we live in a world where preachers of hate and violence are threatening the fabric of our society. पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने बुरहान को कश्मीरी नेता बताते हुए उसके एनकाउंटर पर अफसोस जताया है। नवाज शरीफ के बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को पड़ोसियों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान का बयान बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ जुड़ाव है और वो स्टेट पॉलिसी के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है। इस बीच पीओके के मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी के लिए शोक सभा हुई, जिसमें लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन दोनों मौजूद थे। कश्मीर के तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल केन्या का दौरा छोड़कर भारत लौट आए हैं। डोवल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात भी की। इस बीच कश्मीर में मरने वालों का आंकड़ा 23 हो गया है। सोपोर में उपद्रवियों ने आज एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और पुलवामा में एयरफोर्स के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 800 अतिरिक्त जवानों को कश्मीर भेजा गया है। 3 दिन के बाद जम्मू से दोबारा अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई है। इस्लाम का विवादित उपदेशक जाकिर नाइक अगले 2-3 हफ्ते तक भारत नहीं लौटेगा। जाकिर आज भारत लौटने वाला था, जिसके बाद यहाँ पूछताछ होनी थी। सऊदी अरब से जाकिर ने सफाई देते हुए कहा कि वो हिंसा और आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। जाकिर ने ये भी कहा कि अभी तक भारत सरकार या किसी भी अधिकारी की तरफ से जांच के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया है और अगर उससे संपर्क किया जाएगा तो वो हर मदद करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब से जाकिर अब अफ्रीकी देश जाने की तैयारी में है। वो कल स्काइप के जरिए मीडिया के सामने अपनी सफाई रख सकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में इस बात की पुष्टि की है कि राज्य के 21 लोग लापता हैं, जिनमें 17 कासरागोड के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कासरागोड के 17 लोग सीरिया और अफगानिस्तान में हैं और आईएसआईएस के संपर्क में हैं। विपक्ष के मुताबिक इस खबर के बाद पूरे केरल में डर का माहौल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और वो भावनाओं को भड़कने नहीं देंगे। ब्रिटेन में थेरेसा मे अगली प्रधानमंत्री होंगी। उनकी प्रतिद्वंदी एंड्रिया लिडसम ने खुद ही पीएम पद की रेस से बाहर होने का फैसला किया। 59 साल की थेरेसा मे डेविड कैमरून की सरकार में गृह मंत्री थी। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के फैसले के बाद कैमरून ने पीएम पद छोड़ने का ऐलान किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बन सकते हैं। पनघड़िया रघुराम राजन की जगह ले सकते हैं। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। अफ्रीकी देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश लौटने के बाद पनघड़िया के नाम का ऐलान हो सकता है। कोयला घोटाले के आरोपी और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने नवीन जिंदल की कंपनी के पूर्व सीए सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दे दी है। सुरेश सिंघल अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नवीन जिंदल के साथ सह आरोपी था, लेकिन उसने कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा था कि उसके पास नवीन जिंदल और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो जांच के दौरान सीबीआई के सामने नहीं आए थे। उन सबूतों को वो अदालत के सामने लाना चाहता है ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। सुरेश सिंघल ने अदालत से सजा माफी का वादा लेते हुए सरकारी गवाह बनने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में राजेंद्र कुमार के अलावा केजरीवाल के कार्यालय में उप सचिव तरुण शर्मा, कुमार के करीबी अशोक कुमार समेत 7 लोगों को रिमांड पर भेजा है। राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए। मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गई है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से बात की है। इस हफ्ते में इस मानसून सेशन के दौरान हम बातचीत तो शुरू करें, हम रीच आउट करें, उनसे मिले, बात करें, तो मुझे लगता है और हमको लगता है, उम्मीद है हो जाएगा। जीएसटी बिल सिर्फ राज्यसभा में पारित होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने बिल में जीएसटी का रेट तय करने समेत 3 मांगे रखी हैं। हालांकि कांग्रेस अब जीएसटी पर अलग थलग पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की है। हमारी पार्टी तो पहले से जीएसटी के हक में थी, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी चर्चा करके, और मैं सोचता हूं कि सत्र में हम लोग कोशिश करके उसको पास करेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट जैसे अलग अलग सेंट्रल और लोकल टैक्स खत्म हो जाएंगे। मणिपुर की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसके ऊपर नस्लीय टिप्पणी की गई। मोनिका खांगेम्बम ने फेसबुक पर लिखा है कि इमिग्रेशन चेक के दौरान एक ऑफिसर ने उससे पूछा, तुम इंडियन तो नहीं लगती? और मोनिका के चुप रहने पर पूछा, पक्का इंडियन हो? जी न्यूज से बातचीत में मोनिका ने आरोप लगाया कि पहले भी उन्हें ऐसा भेदभाव सहना पड़ा है। पहले भी ये मेरे साथ हो चुका है कि इमिग्रेशन ऑफिस में इमिग्रेशन काउंटर में कि ऑफिसर्स ने पूछा कि अच्छा इंडियन हो, बिकॉज दे डोंट रिलेट माई फेस टू इंडियननेस। दिस वॉज एन इंटेंशन टू बुली। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट वॉज नॉट आउट ऑफ इग्नोरेंस कि उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से हैं, बट द पासपोर्ट वॉज इन हिज हैंड। उसके बाद उन्होंने ये सारे सवालात किए। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। किसी भी आधार पर इस प्रकार के व्यवहार का अनुमोदन सरकार की ओर से नहीं हो सकता। सरकार उसका खंडन भी करती है।